यहां पर दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक है जब हम किसी और को सलाह देते हैं तो हम ज्यादा सोच समझ करके नहीं देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाला भाड़ में जाए आपको क्या फर्क पड़ता है, दैट इज वन। सेकेंड, कि जब आप खुद अपने आप को कोई सलाह देते हैं तो उसमें इमोशंस बीच में आ जाते हैं, जो गलत नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो लेने में आपको बहुत डर लग रहा है, तो उस डर के पीछे कोई एक्चुअल रीजन है कि अगर वो डिसीजन आपने लिया, फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ देगा, तो एक्चुअल में आपको नहीं पता कि अगले महीने आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दोगे, या क्रेडिट कार्ड्स के बिल इतने बढ़ चुके हैं वो कैसे दोगे। तो वो कोई हवा में नहीं है डर, किसी भूत प्रेत से आप नहीं डर रहे हो, रियल प्रॉब्लम है जिससे डर रहे हो। तो करना क्या चाहिए, चाहे किसी और को सलाह दो, चाहे खुद अपने आप को सलाह दो, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गलत सलाह दो और खुद को सही सलाह दो, नहीं, हमेशा सही सलाह दो। अगर कोई भी आकर के आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो डिसीजन बहुत बड़ा है, छोटा मोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डिसीजन बहुत बड़ा है तो आराम से बैठो, समझो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, उसको समझ करके, जैसे अभी मैं आप लोगों से समझ रहा हूं, अब मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल करके आने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो सकता है आज से पहले पूरी दुनिया में इस तरीके से इस प्रॉब्लम को किसी ने नहीं देखा होगा। राइट। आप जाकर के किसी और से पूछोगे, कोई और है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा, अच्छा ये होता है, तो ठीक है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आप जब किसी और को सलाह देते हो तो आप डिटैच होकर के देते हो, उसमें आपके इमोशंस बीच में नहीं आते हैं, तो आप सही सलाह देते हो। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं, इस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। कि कितना सुपरफिशियल लेवल का आंसर है ये। आंसर सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, बहुत ही बेकार सॉल्यूशन है ये। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या जो इमोशंस है वो बुरे हैं, क्या बिल्कुल ही बेसलेस हैं, क्या उसके पीछे कोई रियलिटी है इमोशंस के पीछे, या साइकोलॉजिकल फियर्स है। देखो, एक होता है एक्चुअल फियर, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। तो अगर किसी और को सलाह दे रहे हो तो वहां पर भी समझो और ब्रेक डाउन करो चीजों को। अब आप कहोगे उसमें मेरा क्या फायदा है, अरे आपका ये फायदा है, अगर आज आप उसको अच्छे से गाइड कर रहे हो तो कल खुद को भी अच्छे से गाइड कर पाओगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट कर रहे हैं। जब कोई और हमारे पास सलाह लेने आता है तो बहुत ही घटिया लेवल की सलाह हम फटाफट से दे देते हैं उसको, बिना डिटेल में समझे कि उसकी लाइफ की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि वो किस स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहा है या पूछ रही है। हम कुछ भी सलाह दे देते हैं जल्दीबाजी में। तो एक हो गया, जल्दीबाजी में हमने कुछ भी सलाह दे दी, और जब खुद की बारी आती है हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, तो दोनों ही गलत हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे कोई और हो चाहे आप खुद हो, हमेशा हर पहलू को देख करके, सोच समझ करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी रोल है, इमोशंस का भी रोल है, डिजायर का भी रोल है, फियर का भी रोल है, रिस्क एनालिसिस भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो साथ में बड़ा रिस्क होता है। अगर कोई रिस्क नहीं है तो वो छोटा डिसीजन है, तो वो कर लो, चाहे खुद हो चाहे किसी और की बारी हो। बट अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, ऐसे सोचते कैसे हैं, अपनी थिंकिंग को ऐसा कैसे बनाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हर साइड को देख पाएं, या ये कह लो हर साइड को तो कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। लेकिन जितना हो सके एक प्रॉब्लम को हम ज्यादा अच्छे से समझ सके, फिर उसका सोल्यूशन निकालें। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्वेश्चंस पूछने से, आंसर देने से नहीं। आपने कभी नोट किया होगा, अगर मेरे से कोई कुछ पूछता है या पूछती है तो मैं पलट करके उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं। पहले मैं समझता हूं प्रॉब्लम को, फिर कुछ बोलता हूं। और शुरू में ये काम आपको लिख करके करना है। यानी अगर कोई इंसान आपके पास सलाह लेने के लिए आया, या फिर अगर आपको खुद के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो एक पेपर पेन लो, उसमें इधर लिखो प्लस, इधर लिखो माइनस, कि इस डिसीजन को लेने के क्या प्लस है क्या माइनस है। उसके साथ में बैठो। उस इंसान के लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मत बोलो उसको कुछ भी करने के लिए, हो सकता है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काम करने लग गए, यानी लिख करके अपने माइंड को क्लियर करने लग गए, तो धीरे धीरे आपकी माइंड में ही प्लस माइनस एकदम से आ जाएंगे। प्रैक्टिस की बात है, इस तरह की हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई हमारे पास में आता है सलाह लेने के लिए तो फटाफट से सलाह दे देते हैं, चाहे उसका हमको कोई नॉलेज है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है,
जैसे कोई आया कि ये बिजनेस करना चाहिए, अब आपको बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं पता, नहीं ये बिजनेस तो बेकार है। हो सकता है वो बिजनेस बहुत बढ़िया हो। या फिर कोई आया कि मेरे माइंड में बिजनेस आइडिया आ रहा है, मैं कर लूं क्या? हाँ कर ले बहुत बढ़िया है। आपको क्या पता बिजनेस के बारे में? क्यों बोल रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो? उसको बोलो भाई एक काम कर, मेरे कॉन्टैक्ट में ये है या तेरे कॉन्टैक्ट में ये है, इनको बिजनेस के बारे में पता है, चल हम दोनों मिल करके उनके पास चलते हैं और पहले हम इस बिजनेस प्लान को जो तेरे माइंड में है लिख करके इसके प्लस माइनस निकालते हैं अपने स्टैंड पॉइंट से, फिर उनके स्टैंड पॉइंट से समझेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना पैसा लगाना चाहिए। तू कह रहा है कि इसमें 20 लाख रुपए लगेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि 2 लाख में काम हो जाए ताकि रिस्क कम हो जाए? क्योंकि अगर 20 लाख चला गया तो फिर तू आगे क्या करेगा? तो कभी भी किसी को गलत सलाह मत दो जिंदगी में। गलत सलाह क्या होती है? गलत सलाह सिर्फ ये नहीं होती है कि आप जानबूझ करके उसका कुछ बुरा कर रहे हो, गलत सलाह ये भी होती है कि बिना एक प्रॉब्लम को समझे आप किसी को सलाह दे रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कोई आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में बीमार है, उसका मानो पेट खराब हो गया है या खांसी जुकाम है, कुछ भी है, आप जाओगे फटाफट से जाकर के उसको सलाह दे दोगे, भाई ये ले ले ठीक हो जाएगा। बेस्ड अपॉन व्हाट? कि मैंने ये लिया था मैं ठीक हो गया था, तो तू भी लेगा तो तू भी ठीक हो जाएगा। अरे उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम है क्या? तो आपने क्या किया? एक इंसान को गलत सलाह दे दी। आपकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सलाह है ये बेवकूफी भरी है। और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते हैं। एक झूठ को बार बार बोलते रहो, वो कब सच हो जाएगा आपके लिए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सच और झूठ के बीच में फर्क ही नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप खुद हो चाहे कोई और है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो चुप हो जाओ।